दूसरे सवाल का तीसरा भाग। यहाँ आपको क्या दिया गया है, रूही द्वारा 300 किलोमीटर की यात्रा, कुछ यात्रा तो रेलगाड़ी द्वारा और कुछ बस द्वारा तय की जाती है, और वहाँ पर लगने वाला समय भी दे रखा है आपको। दो परिस्थितियाँ दे रखी हैं, उन दोनों परिस्थितियों की मदद से आपको क्या बनानी है, समीकरण बनानी है। तो पहली परिस्थिति क्या दे रखी है कि 300 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें पहले वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, पहले 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, और शेष यात्रा 300 में से शेष कितनी बच गई, 240, वो बस के द्वारा तय करती है। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो यात्रा है, इसमें इसका समय लगता है 4 घंटे। तो समीकरण बनाइए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहां से उसको यहां जाना था 60 किलोमीटर, यहां तक तो वो किससे गई, रेलगाड़ी से। और यहां से बाकी जो शेष यात्रा थी, 300 में से 60 घटा दो, 240 बच गया। ये किसके द्वारा तय की गई, बस के द्वारा। तो बताइए, और 4 घंटे का समय लगा। तो यहां से समीकरण बताइए आप। तो बनाते हैं, यहां तक सिर्फ ये यात्रा तय करने के लिए। तो अब देखिए आपकी समीकरण क्या बन जाएगी। तो पहली परिस्थिति यहां बनाओ, प्रश्नानुसार 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी। तो यहां मैं समय की समीकरण बनाता हूं। तो समय क्या होता है, समय का सूत्र दूरी बटे चाल। समय का जो सूत्र है दूरी बटे चाल। तो इसकी मदद से आप सवाल को निकालिए। तो यहां ए से सी तक, सिर्फ यहां तक दूरी कितनी थी, 60 बटे चाल कितनी थी, रेलगाड़ी की चाल है x। ये समय आ गया, जमा फिर अगली दूरी 240 बटे चाल कितनी थी, यहां पर बस की चाल y। ये भी दूरी बटे, सिर्फ ये दूरी बटे चाल है। तो क्या हो गया, ये भी समय है। सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। ये भी समय है। दूरी बटे चाल, ये भी समय है। एक समय जमा दूसरा समय, तो कुल मिला के आएगा तो समय ही। तो कहने का मतलब क्या है, यहां तक लिया गया समय जमा यहां तक लिया गया समय बराबर टोटल समय। टोटल समय कितना था, 4 घंटे, तो बराबर 4। तो आपकी समीकरण ये बन गई। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं मैं, क्योंकि जब ये दोनों समय हैं तो उत्तर भी समय में ही आएगा। टाइम की इक्वेशन बन गई है, समीकरण बन गई। तो सिर्फ आपको ये देखना है, 60 बटे एक्स जमा 240 बटे वाई बराबर 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो आप इसको लिख सकते हो 4 कॉमन, मतलब 4 से भाग करके देख लेना, 15 बटे एक्स जमा यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 से भाग गया तो 60 आ गया, 60 बटे वाई बराबर 4। 15 बटे एक्स जमा 60 बटे वाई बराबर, यहाँ पे 4 है, जो ये कॉमन लिया था इसको भी इधर ले आओ, तो यहाँ के ये भाग में हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया। तो आपकी समीकरण क्या बन गई, 15 बटे एक्स जमा 60 बटे वाई बराबर 1। इसको आपने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब यहीं दूसरी परिस्थिति क्या थी आपकी, जो ये यात्रा थी आपकी 300 किलोमीटर की, इस स्थान से इस स्थान तक की। ये कहते हैं कि पहली जो 100 किलोमीटर है, पहली 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से इसने यात्रा की, और जो अगली शेष है, शेष कितनी होगी, 300 में से 100 गया, 200 बच गई, ये बस के द्वारा। और कुल समय कितना लिया गया, जो पहले लिया गया समय था उससे 10 मिनट अधिक लिया गया। तो आप देखिए क्या समीकरण बनेगी। तो यहां पर समय देखो, अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल से चलता है तो समय कितना लेगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल
जमा यहां पर कितना समय लेगा, दूरी बटे चाल बराबर टोटल समय। टोटल समय क्या था, आप देखो आपको क्या दिया है इसने, पहले वाले समय से 10 मिनट अधिक। पहले का समय कितना था, 4 घंटे, प्लस ये 4 घंटे तो उतने लगेंगे जितने थे, 10 मिनट एक्स्ट्रा थी। यहां ये भी घंटे में है, ये भी घंटे में है, ये भी घंटे में, तो यहां भी घंटे में बदलना पड़ेगा मिनट को। तो 10 बटे 60। अरे 10 तो सिर्फ क्या थी, मिनट देर की थी ना, 10 मिनट, और 10 मिनट के घंटे बनाना तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अब ये सारा का सारा क्या हो गया, 10 बटे 60 और 1/6 घंटे, 0 से 0 कट गया। तो अब देखो क्या बन गई है, 100 बटे एक्स जमा 200 बटे वाई, 6 एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम, इसके बटे में 1, 6 की और 4 की गुणा 24 जमा 1 की और 1 की 1, 100 बटे एक्स 200 बटे वाई 25 बटे 6। तो देखिए आपका क्या बनेगा, 25 कॉमन ले लेते हैं, यहां भी 25 है, सारे में से 25 कॉमन आ रहा है, 25 से भाग दिया तो 4, 4 बटे एक्स जमा यहाँ 25 से भाग दिया तो 8 बटे वाई 25 बटे 6। तो अब आपका क्या बन जाएगा, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, 4 बटे एक्स जमा 8 बटे वाई बराबर 25 बटे 6 तो पहले था, और जो ये 25 है ये भी तो दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ गुणा में है तो उस तरफ भाग में हो जाएगा, तो बटे में 25, ऊपर आप 1 लिख दो। 25 से 25 कट गया, क्या बन गया आपकी समीकरण, 4 बटे एक्स जमा 8 बटे वाई बराबर 1/6। ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। ठीक है, तो पहली और दूसरी समीकरण इन दोनों को आपको हल करना है। देखिए आप कैसे करोगे, यहां भी 1/x 1/y है, वहां भी 1/x 1/y है, तो रैखिक समीकरण तो नहीं है, तो उसमें बदलना पड़ेगा। माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो नई समीकरण क्या बन जाएगी, 15x, क्योंकि 1/x को आपने क्या माना a, तो सॉरी, तो 15a जमा 60 b बराबर 1, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 4 देखिए यहाँ पे, 4 बटे एक्स 4, जो 1/x है उसको तो क्या माना है a, तो 4a जमा 8b बराबर 1/6, ये आ जाएगी। बल्कि 6 को इस तरफ गुणा कर लो, तो 6 चौके 24 जमा 6 8 48b बराबर 1, ये समीकरण नंबर आपकी 4 हो गई। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को आपको हल करना है, तो विलोपन विधि से इनको हल कर दीजिए। विलोपन विधि से तो क्या करोगे, जो पहली समीकरण है समीकरण नंबर 1, उसको तो दूसरी का जो गुणांक था इससे गुणा कर दो 24 से, और समीकरण नंबर 2 है, ये 1 नहीं थी, ये 3 है, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 को तो 4 वाले से गुणा कर दो, और समीकरण नंबर 4 को, समीकरण नंबर 4 को 3 वाले के गुणांक से, मतलब 15 से, तो क्या आ जाएगी, 24 से गुणा करना है इसको, 24 गुणा 15 360 ए जमा 24 की और 60 की 1440 बी, 24 की और 1 की गुणा 24, गुणा कर लेना,
समीकरण नंबर 4 को किससे गुणा करना था? 15 से। 24 को 15 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 24 गुणा 15 360 है। 48 की और 15 की 720 भी। 15 की और 1 की 15। तो अब देखो इसको घटा दो, माइनस 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 कट गए। 1440 में से 720 गया, 720 भी। 24 में से 15 गया 9। तो बी का मान कितना आ गया भाई? 9/720 भाग में आ जाएगा। देखो कटता है, 9 1 9, 9 8 72, तो 80 आ गया। तो बी का मान कितना आ गया आपका? 1/80। ये बी का मान समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3 या 4 में रखने पर, तो मैंने इसको समीकरण नंबर 3 में रख दिया। आप यहां लिख लेना बी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। 3 में देखो कितना हो गया? 15a जमा 60 गुणा में बी। बी का मान है 1/80 बराबर 1। 0 से 0 कट गई, 2 से कटता है, 2 3 6, 2 चौके 8। 15a जमा 3/4 बराबर 1। 15a 1। ये जो 3/4 प्लस का है दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? माइनस का। तो आगे हल करते हैं। 15a 4 लघुत्तम जो एलसीएम है 4 आ गया। 4 की और 1 की गुणा 4 माइनस 1 की और 3 की गुणा 3। तो क्या बन गया? 15a बराबर 1/4। ठीक है। 15 भाग में चला जाएगा तो 15 चौके 60, तो 1/60 आ गया आपका। तो ए का मान कितना आ गया? 1/60। और जो बी का मान था आपका कितना आया था? 1/80। ए और बी का मान आ गया। ए किसको माना था? 1/x को। तो इसका मतलब आप कहीं भी और निकालोगे तो मैं यहां लिख देता हूं, x का मान तो a का उल्टा हो जाएगा, और a का आपका कितना आया था? 1/60। तो x का मान कितना हो गया? उसका उल्टा 60। और y किसको माना था? 1/b, मतलब b का उल्टा। तो b कितना था? 1/80। इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 80। तो x का मान आपका 60 और y का मान 80। इसका मतलब है रेलगाड़ी की स्पीड, रेलगाड़ी की चाल x मतलब 60। रेलगाड़ी की चाल तो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा।